आरजेडी महागठबंधन के लोग आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या इस बार सेंधमारी कर पाएंगे? गढ़ में कुछ सेंधमारी हो? भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, ये सब लोग देखे होंगे कि अपना वो जो हथियार था वो बिक दिया। जब हथियार बिक दिया तो उसको मारने की क्या जरूरत? भरत तिवारी का भी मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव। बच्चों को भी आतंकवादी बनाया जा रहा है। बच्चे जहाँ के हैं वहीं के हैं, हमारे भारत के बच्चे हैं। अगर खाना कहीं से आ रहा है तो उसे बताया जा रहा है कि दुबई से आ रहा है। छात्रों का आंदोलन है या फिर इसमें जो बात कर रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग जो बात कह रहे हैं कि नहीं सियासत हो रही है, पहले से प्लानिंग की गई थी? राजपूत समाज है, सब लोग को मन बन गया है कि अब बहुत दिन हम लोग देखे नितिन जी को। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर के स्वराज पोस्ट की टीम पहुंच चुकी है बांकीपुर के इलाके में। और देखिए, अभी हम यारपुर में हैं, यारपुर के राजपुताने में। और देखिए, मेरे पीछे आरजेडी के जो कह सकते हैं कि गमछी, झंडा, बैनर को लेकर के उनके नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए और उनसे हम बारी बारी से जानेंगे क्या कुछ तैयारी है इस बार आप लोगों की, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है। क्या इस बार तेजस्वी यादव या आरजेडी महागठबंधन के लोग आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या इस बार सेंधमारी कर पाएंगे? गढ़ में कुछ सेंधमारी होगी? देखिए, बिल्कुल इस बार परिवर्तन होगा और गढ़ कुछ नहीं होता है। बहुत सारे गढ़ इन लोग को टूट चुका है। जिस तरह से हालात है आज पूरे देश का, जी जी, हम प्रदेश की बात अभी नहीं करेंगे, देश पर आप आइए कि किस तरह से बच्चे को मारा जा रहा है। कल एक बच्चियां मरी, कितने बच्चे मर गए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पहले क्या होता था, पहले यूपीए की सरकार जब रहती थी तो एक बार अगर विपक्ष किसी मंत्री पर आरोप लगाता था तो उस समय सरकार उससे इस्तीफा ले लिया करती थी। बाद में वो जो भी साबित हो, लेकिन तुरंत इस्तीफा लिया जाता था। इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी आज नरेंद्र मोदी जी किसी से इस्तीफा नहीं लेते हैं। ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं, सत्ताधारी के लोग जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता, ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए तमाम दल के लोग छात्रों के भेष में घुस गए हैं, आ गए हैं और पत्थर लेकर के, बैग में पत्थर लेकर के भर करके और पटना में आकर के रोड़ेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये मीडिया का प्रोपगंडा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को भी आतंकवादी बनाया जा रहा है। बच्चे जहाँ के हैं वहीं के हैं, हमारे भारत के बच्चे हैं। अगर खाना कहीं से आ रहा है तो उसे बताया जा रहा है कि दुबई से आ रहा है। अब बीजेपी के हैं, कितने बार लोग पकड़ाते हैं कि किसी के मस्जिद में जाकर, मस्जिद से निकलते हुए मंदिर में जाकर मीट फेंकते हुए कितने बार बीजेपी के लड़का पकड़ाया है। तो उस पर मीडिया तो नहीं चलाता है कभी कुछ। और आज जब बच्चे हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी हमारे जो इंडियन लड़के हैं वहाँ भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उसको आज कोई मीडिया नहीं दिखाया जा रहा है। आप जैसे चंद चैनल जो हैं, जो लोगों पर विश्वास करते हैं, वही दिखा रहा है। चाहे सोशल मीडिया उसके लिए काफी है, लेकिन आज इसी तरह से मीडिया का दुर्गति भी हो रहा है, उसको भगाया भी जा रहा है। तो कभी भी बच्चे को आतंकवादी नहीं बनाइए। क्या ये छात्रों का आंदोलन है या फिर इसमें जो बात कर रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग जो बात कह रहे हैं कि नहीं सियासत हो रही है, पहले से प्लानिंग की गई थी, क्या है? कोई सियासत नहीं है। छात्रों के बीच जो एक निराशा का वातावरण पैदा हुआ है पूरे देश में, ये उनकी निराशा को और सरकार के प्रति जिन वादों और नारों के साथ जो सरकार सत्ता में आई थी, उसके बारे में बच्चे जब महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को छला गया, केवल ये खोखले नारे हैं और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन में बहुत बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली। और वो जो बच्चे हैं आपके और हमारे ही बच्चे हैं। सामने चुनाव है, क्या 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 इस मुद्दे को रखेंगे? सामने चुनाव है बांकीपुर में, क्या इस मुद्दे को रखेंगे? एकदम उसका असर पड़ रहा है। अब देखिए, हर एक घर में हम लोग जा रहे हैं तो लोग कह रहा है कि बहुत दिन देखा गया, अब हम लोग नहीं बैठेंगे। इस बार आपको जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता जी, जिनका ईवीएम में 3 नंबर पर बटन है, उस पर दबाकर अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे कि अब हम लोग सचेत हो चुके हैं। प्रोटेस्ट जिस तरह से छात्र कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग यही यारपुर के हैं और जितना भी यहाँ के राजपूत समाज हैं, सब लोग को मन बन गया है कि अब बहुत दिन हम लोग देखे नितिन जी को और बहुत दिन देखे उनके। आप बीजेपी के वोटर थे?
सब लोग बीजेपी के था, अच्छा, सब लोग बीजेपी, सब लोग। लेकिन अब आप लोग ने हरा गमछा ले लिया है, हाँ हाँ, हम लोग एकदम अगुआ गमछा हटा दिया। हम लोग अब मन बना लिए हैं कि भाजपा को इतना दिन देखे, माने नितिन नवीन जी को पूरा परिवार पूरा ई बना लिए थे ये सीट को, और काम देखिए जो 30 साल रहेगा तो उनको काम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, और उनको इतना आरजेडी से डर हो गया है कि अपना कैंडिडेट बदल दिए, और बीजेपी को आरजेडी से डर हो गया, ये आप कह रहे हैं? हाँ, कैंडिडेट बदल दिए, डर तो था तभी न बदल दिए। और ये जो अभी पटना में कल ये लड़का को दिल्ली में वो इतना पर तो इन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। माने जो जहाँ तो ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं ना, ये लोग तो कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है, सुनियोजित है, और ये लोग जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं ये लोग पोषित कर रही हैं, और विदेशी फंडिंग की भी बात कह रहे हैं। ये जंतर मंतर पर देखिए कहाँ से, ईरान से, कुवैत से, दुबई से पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं। ये हमको यहाँ बताइए हमको कि जो दिल्ली में जाकर वहाँ बैठे थे लड़का, क्या वो आतंकवादी अपराधी नहीं न थे? वो तो अपना जो भी गए थे, सब तो एजेंसी उसी का है। वो तो ये इसके लिए नहीं न गए थे कि वहाँ हम जाएंगे तो हमको पिटाना पड़ेगा, और तो वहाँ गए हैं तो वहाँ अच्छा से समझा, मालिक हैं वहाँ के, प्रधानमंत्री मालिक है, यहाँ के मुख्यमंत्री मालिक, यहाँ कोई कुछ होगा तो उसी लोग के पास में कोई जाएगा, और जाएगा तो अच्छा ये बताइए, अभी जो हम लोग यहाँ भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, ये सब लोग देखे होंगे कि अपना वो जो हथियार था वो बिक दिया। जब हथियार बिक दिया तो उसको मारने की क्या जरूरत था? भरत तिवारी का भी मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, ये बताइए हमको। बंटी यादव को रहा, कर भी गया कि बंटी यादव को ले जाके टांग के अपराधी मार दिया, बताइए सामने। क्या क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया है? नहीं, सवाल पूछना ही गुनाह हो रहा है, और जिससे सवाल पूछा जा रहा है या तो उसे गायब किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि यूरोप से या कहाँ से चंदा आ रहा है, आइए बीजेपी पता कर ली कि कहाँ से इन बच्चों के लिए पैसा के लिए फंडिंग हो रहा है। आइए इन लोग को ये पता नहीं चला कि जो चंदा वाला चोरी हुआ पैसा वो कहाँ चला गया, उसका पता कौन करेगा? उसका पता हम लोग करेंगे? तुम बताओ, तुम सत्ता में बैठे हुए हो, लोग अपने गाढ़ा पैसा से, महिलाएं ज्यादा जाके, हम जैसी महिलाएं ज्यादा जाकर वहाँ चंदा दिया करते थे, वो पैसा आज कहाँ चला गया? अभी 2 दिन पहले हमारे घर के मेंबर सब अयोध्या गए थे, एकदम वहाँ भीड़ नहीं है, कोई वहाँ चंदा नहीं दे रहा है, सबके मन में डर है कि मेरा पैसा कहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से आरोप लगाना गलत है। चंदा चोरी भी एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और देश की जनता जानना चाहती है कि हमारा पैसा कहाँ चला गया। आपने बात की, क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले में क्या हो रहा है? देखिए, बंटी यादव के बारे में वहाँ के सारे लोकल लोग बता चुका कि यहाँ किस तरह से लड़कियों को के साथ किया जाता था। तो लोग सवाल ही नहीं करेंगे। हाँ, तो सवाल करना ही बंद हो लोग जाएगा। सवाल ही नहीं करेंगे, लोग डरेंगे फिर। ऐसा है कि सरकार जो है कि बिल्कुल तनसा हो गई। आप देख रहे हैं जो छात्रों का जो मुद्दा है या किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट लोकतंत्र में किया जा रहा है, तो ये लोग बर्बक पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, छात्रों की हत्या कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं से लोकतंत्र की हत्या है, और कहीं न कहीं से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। फिर क्या करें लोग? फिर क्योंकि लोकतंत्र में तो एक बड़ी ताकत है, आम आदमी के पास बड़ी ताकत है कि आप प्रोटेस्ट करिए। अगर इस तरह से उस पर लाठी चार्ज होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन ये सुनियोजित है, इसमें तमाम राजनीतिक दलों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, लोग बैग में रोड़े भर भर कर ला रहे थे और फिर निशाना बना रहे थे आम आदमी। नहीं, ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। इस तरह की कोई, इस अहंकारी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को वोट के माध्यम से हम लोग चोट करके और इसको एक मैसेज देंगे से अब तुमको जाना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है, बीजेपी अब जाएगी। क्या लोगों से मिल रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, क्या आम आदमी का मुद्दा क्या है? नहीं, बीजेपी के खिलाफ सबको गुस्सा है, और अभी हाल के दिनों में जिस तरह से
इनकाउंटर किया जा रहा है। वो इनकाउंटर से सभी लोग नाराज हैं। इनकाउंटर से भी नाराजगी है। इनकाउंटर से ही बहुत लोगों में नाराजगी है। अगर आप गांव मोहल्ला में आप जाइए और पूछिए कि इनकाउंटर से, चाहे वो भरत तिवारी का हो या बंटी यादव का हो, सबको खफा है। और दूसरी बात, अभी जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर बच्चों के साथ किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा बर्बरता से मारा जा रहा है उसको, इसके खिलाफ पूरा गुस्सा है और यही समय बदला लेने का मौका है। गुस्सा जो है सिर्फ नीट पेपर लीक का है या बाकी नहीं, बाकी सारे मुद्दों पर है, बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को लेकर नाराजगी लोगों में नीट है। का मामला तो है ही, वो एक मामला चलेगा ही, क्योंकि बार बार बच्चे एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद समय भी उनका निकल जाता है। एक साल बच्चों के लिए बहुत कीमती रहता है, वो सरकार नहीं समझ रही है क्योंकि उनके बच्चे नहीं है। अगर मोदी जी के भी बच्चे होते तो शायद इस तरह से बच्चों का दर्द को वो समझते। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। आज सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। अब वो सरकार जान चुका है कि अब हमको कुछ होने वाला नहीं है, अब बांकीपुर हम हारने जा रहे हैं। इसी कारण आज पूरे केंद्रीय मंत्री को, जब तुम्हारा यहाँ गढ़ है तो हम कहना चाहते हैं कि 40 साल का जब ये गढ़ है तुम्हारा, तो फिर तुम इतने केंद्रीय मंत्री को गली गली में क्यों उतार दिया? हर जाति, हर समाज का, हर मोहल्ला में घुस रहे हैं लोग, इसका कहीं ना कहीं डर है। क्या क्या तो फिर वो असर करेगा? ये असर करेगा कि इस बार बदलाव होगा। बदलाव बिल्कुल होगा, होना है इस बार। अगर बदलाव नहीं होता है तो हमें ये लगता है कि फिर हम लोग आने वाले समय में कोई सुधार का उम्मीद नहीं कर सकते। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं नेता और कार्यकर्ता, घूम रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और फिर रिजल्ट सामने आएंगे। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन प्रोटेस्ट को लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। जिस तरह से पुलिस ने लाठियां चलाई, हालांकि सत्ता पक्ष के लोग और जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट सुनियोजित है। आप बताइए कि आखिर इस प्रोटेस्ट में क्या कुछ हुआ है, इस प्रोटेस्ट को लेकर के और बांकीपुर चुनाव को लेकर के भी आप क्या सोचते और समझते हैं। स्वराज पोस्ट की इस खबर पर आप अपनी मुहर लगाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,